खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम मेरे साथ निकालें कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका चौथा बाब। हम जिस तरह के रूटीन से स्टडी कर रहे हैं द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह। और लास्ट टाइम हमने बात की थी अबाउट वर्शिप, जब खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत से बातचीत करते हैं उस कुएं पर, तो उसकी जो खुदावंद की बातचीत थी वो एक नए मोड़ पे जाती है जब खुदावंद यीशु मसीह चैप्टर 4 वर्स 21 में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, ए औरत मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि निजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आमीन। मैं इसी पैसेज के हवाले से फिर आज बात करना चाहता हूँ। आप जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक चले जाएं, इट्स ऑलवेज अबाउट वर्शिप 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 वर्शिप। अगर हम रेवलेशन में चले जाएं तो वहाँ पर वर्शिप के बारे में कदूस 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 कदूस, होली होली होली। एंड जो मेजर थीम बाइबल का है वो है सल्वेशन, और सल्वेशन जो इंक्लूडेड इन जो है वर्शिप में है। एंड फोर्थ, क्राइस्ट कमांडेड अस टू वर्शिप, स्क्रिप्चर, डेस्टिनी, इटर्निटी एंड कमांड ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि अगर सिर्फ वर्शिप पर ही बात की जाए, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है हमारी इबादत का और हमारी इवन ज़िंदगी का, इवन क्रिश्चियन लाइफ डिपेंड ऑन वर्शिप। ट्रू वर्शिपर की बात की गई है यहाँ पर। वर्शिप एंड ट्रू वर्शिपर, हाउ दे कैन वर्शिप, व्हाट मैनर एंड इन व्हाट स्ट्रेंथ, एंड हाउ वी शुड वर्शिप। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि खुदा जो है ट्रू वर्शिपर को ढूंढता है, और ट्रू वर्शिपर के बारे में बताया था कि रूह और सच्चाई से, इन एसेंस व्हाट यू आर, आप अंदर से क्या हो, बट रूह के साथ किस तरह वर्शिप करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ऐसे ही सच्चे परस्तार ढूंढता है। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज इन न्यू टेस्टामेंट अबाउट वर्शिप। जबकि हमने यहाँ पे देखा लिखा है गॉड इज अ स्पिरिट विदाउट फॉर्म एंड बॉडी, जो स्पिरिट इज एवरीवेयर। मैं एक डिफरेंट एस्पेक्ट से बात करना चाहता हूँ पहले, कि अगर हम खुदावंद की वर्शिप करने के लिए आते हैं या हमारा मूड होता है जस्ट टू वर्शिप गॉड, सो हमारा फोकस, हमारा माइंड क्या होना चाहिए? फर्स्ट कि किसको हम वर्शिप कर रहे हैं। फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन हिज नेचर, जिसकी हम परस्तिश करते हैं वो कौन है, कैसा है। हमें उसको जानना है कि हाउ द गॉड हैज रिवील्ड टू अस थ्रू द स्क्रिप्चर, द बाइबल की रूह से हमें, कि किस तरह बाइबल हमें सिखाती है कि हम खुदा की वर्शिप करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आई कैन टेल यू ओनली वन वर्ड, अगर कि उसको हम फोकस करके कर सकते हैं। दैट इज वन वर्ड विच इज मोर सम अप द नेचर ऑफ गॉड, दैट इज होली। होली, God is
holy. You can, whenever you come in the presence of God to worship Him, first thing it's really, really important to have in your mind that God is holy. He is holy. God is holy, and God is to be must worship as holy. That is unique otherness of God. Holy. That is His unlikeness to the human creatures. जैसे कि दुनिया में बहुत से लोगों के इमेज हैं कि किस तरह प्रस्तुत देवी देवताओं को करते हैं, सूरज, चांद, सितारे, इवन एनिमल्स की वर्शिप की जाती है, और डिफरेंट रिवर्स, और जैसे कि आप इंडिया में जाएं तो ऑल काइंड ऑफ वर्शिप. इवन कल या परसों मेरे हाल में टीवी में देख रहा था, तो यहाँ हिंदूज का कोई प्रोग्राम था जिसमें वो कृष्णा वर्शिप, तो कि इतने वो उन्होंने रखे हुए थे स्टैचूज कृष्णा के, और 2-3, और इवन जो गोरे हैं उनको मैंने देखा, वो आ रहे हैं वो जो ऑरेंज से कपड़े पहन के और हेड शेव्ड किए हुए हैं, और दे आर पोरिंग आउट दिस कॉस्टली ऑइंटमेंट, और वो परफ्यूम एंड शहद और मिल्क उनके ऊपर डाल रहे हैं, और सब. और आप देखेंगे कि कह सकते हैं कि देखने में आपको पता चलेगा कि अच्छे भले समझदार लोग हैं. व्हाट आर दे डूइंग? इन वेरी इंटेलिजेंट मैन, और वेरी जस्ट इमेजिन कि एक इंसान और मट्टी और लकड़ी और पत्थर के बनाए हुए उन छोटे छोटे स्टैचूज को लोग वर्शिप करते हैं. लेकिन इन चीज़ों से अबव और हट के, क्योंकि खुदा ने जब इस्राएल कौम को अहकाम दिए तो उसने कहा कि कभी किसी किस्म की इमेज, कार्व्ड इमेज और तराशी हुई मूर्त और किसी तरह की भी किसी ह्यूमन की, किसी क्रीचर की, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना किसी समुद्र में किसी चीज़ की इमेज मेरे लिए ना बनाना. ही इज़ होली, फ्लॉलेस, विदाउट एरर, विदाउट सिन, विदाउट मिस्टेक, fully righteous, utterly holy. That is necessary. First आपको होना चाहिए आपके माइंड में कि आप जब आते हैं, God is holy without any form or shape, and He is spirit. जब हमने देखा कि खुदा रूह है, जरूर है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से वर्शिप करें. आज दुनिया में लोगों ने तरह तरह के सेल्फ स्टाइल वर्शिप बना ली है, which is God doesn't like. Self style is unacceptable worship. है जिसमें आप कह सकते हैं लोग आज भंगड़े और डांस और नाच रंग में बेतहाशा डांस मैंने देखे हैं कि क्रिश्चियन कन्वेंशंस में और इस तरह के होते हैं. There is lot of nice song but not in term of God as holy. आप कह सकते हैं कि little more than exercise that makes you feel good, which is not actually the holy worship. हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने ये नहीं कि just, but you don't know that is a true worship, the holy worship. God must be regarded as holy. मेरे साथ Psalm 96 निकालें. God is holy and must be worshipped as holy. खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, ऐसा बहले ज़मीन, खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है और सब मबूदों से ज़्यादा ताज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, अज़मत और जलाल उसके हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मक़दस में है. मक़दस में ए कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है, हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ. वर्स 9 इज स्पेशल.
पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो, ए सब अहले ज़मीन उसके हुजूर कांपते रहो। किस तरह? इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। ये पाक आराइश है इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। एंड किस तरह? इन फियर एंड ट्रेम्बलिंग। फियर के साथ, ट्रेम्बलिंग के साथ, भंगड़े डालते हुए नहीं, फियर एंड ट्रेम्बलिंग, बड़े ही संजीदगी के साथ वर्शिप करो, पाक आराइश के साथ, इन ब्यूटी ऑफ होलीनेस, कांपते हुए, डरते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। फियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फियर, क्यों फियर जरूरी है? बिकॉज इफ यू परसीव गॉड एज अ अटरली होली, आप जा रहे हैं कि हम उसकी प्रेजेंस में जा रहे हैं, ही इज अटरली कंप्लीटली कामल होली है, तो फिर आप उसके हुजूर में किस तरह जा सकते हो जब तक आप इस चीज को ना रियलाइज करो, आई एम अनहोली। यू हैव टू रियलाइज दैट। जितने प्रॉफिट जितने भी खुदा के हुजूर जाते थे, वो हमेशा डरते और कांपते हुए खुदा उनके हुजूर हाजिर होते थे। यशायाह चैप्टर 6, अगर आपने कभी उसको पढ़ा है तो ये उस वक़्त का वाक़या है जब हिजकिय्याह द किंग ऑफ इस्राइल डाइड। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक के 2 से हर एक बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पाँव और 2 से उठता था, और एक दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल फ़ाल। सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है, और पुकारने वाले की आवाज़ के ज़ोर से आस्थानों की बुनियादें हिल गईं और मकान धुएं से भर गया। जब वो बादशाह मर गया तो उस मुल्क में काफ़ी प्रॉब्लम पैदा होगी कि नया बादशाह आएगा तो क्या होगा। और यशायाह का उस बादशाह के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, और ही वॉज अ गुड किंग, ही रेन ऑन इज़राइल 52 ईयर्स। तो वो पैनिक हो के खुदा के हुजूर भागा, और जब वहाँ पर जो गया तो उसने एक रोया देखी, एक विजन देखा, तो उस विजन में उसने खुदा के जलाल को देख लिया। He saw the glory and holiness of God। तो वर्स 5 में लिखा है, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ। He was a prophet of that time, righteous person। When he saw the holiness of God, the glory of God, he felt himself utterly unholy। और उसने कहा, तब मैं बोल उठा, मुझ पर अफसोस, मीन आई एम कर्स्ड, आई एम अनडन, मैं तो मर गया, बर्बाद हुआ, कि आई हैव सीन द होलीनेस ऑफ गॉड। That is make you fear and tremble that I am unholy। ये कभी नहीं हो सकता कि हम होली गॉड के हुजूर में जाएं और हम अपने आप को, देयर विल बी अ सेंस ऑफ फियर, बिकॉज द होली गॉड हैज राइट टू रिएक्ट अगेंस्ट अनहोली क्रीचर। उसके हुजूर अगर हम अनहोली होके चले जाएं, और ही हैव अ फुली राइट टू डिस्ट्रॉय अस, क्योंकि उसके हुजूर में बदी ठहर नहीं सकती। खुदा की आंख इतनी पाक है, वो बदी को देख नहीं सकती। So the true spirit of worship is in overwhelming sense of unholiness। Unholiness, that is true spirit of worship, sense of unholiness in the presence of holy God। जब तक हम इस तरह अपने आप को फील नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि
हम रिपेंट नहीं करते, हम क्लेंजिंग के लिए दुआ नहीं करते, हम अपनी शिफा के लिए। और जिस तरह देखें, जब उसने ये इकरार कर लिया तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस लब लोगों में बसता हूं। और मैं समझता हूं दैट वाज द बेस्ट माउथ ऑफ द टाइम। और वो कहता मेरे होंठ नजस, मेरे होंठ नापाक हैं। और मैं समझता हूं उस वक्त का जो शख्स था, दैट वाज द बेस्ट माउथ, बेस्ट लिप्स। और वो कह रहा मेरे होंठ नापाक हैं, माई लिप्स इज अनहोली एंड आई एम रिजाइडिंग। मैं कैसे लोगों में बसता हूं कि जो नापाक से भरे हैं, नापाकी से भरे हैं। क्योंकि वाई ही फेल्ट लाइक दिस, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। आई हैव सीन ऑलमाइटी गॉड। तो ये कई लोग कहते हैं कि हमने जीसस को देखा, हमने यीशु को। इट्स अप टू गॉड। मैं ये नहीं कहता कि खुदा अपने आप को किसी पे रिवेल नहीं करता, बट इट्स रियली रियली बिग थिंग। बल्कि यहाँ तक मुझे याद है कि काफ़ी देर पहले एक मैंने भाई से बात कर रहा था, तो कह रहा कि मैं तो जी 2-3 दिन बस रोज़ा रखा तो यीशु सामने आके बह जाता है। सो यानी कि नो फियर नो ट्रेम्बलिंग, जीसस इट जस्ट, यानी कि जैसे 2-3 रोज़ों की मार है जी, यीशु के सामने मेरे गल्लां बातें करना शुरू कर देता। और रियली, और मेरे घर में वो शख्स बैठा था, उसने बात की, तो आई वाज सो अमेज कि ऐसी ऐसी। और आज भी बड़े लोगों को शौक है। आई एम नॉट सेइंग कि कभी आप इस तरह की चाहत ना कि यू वांट टू सी जीसस, बट ऑलवेज बी ट्रेम्बल। जितने भी प्रॉफिट, जितने भी आप देखेंगे, जिन्होंने भी ऐसी रोया देखी, दे वर लाइक डेड पीपल। उन्होंने अपने आप को ऐसे महसूस किया कि हम मर गए हैं, मैं मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। होली गॉड एंड ही हैज सीन द होली गॉड। वो चिल्ला उठा कि मैं तो बर्बाद हुआ। मैंने एक दफ़ा किसी को कहा कि मैं ऐसे दुआ करता हूँ कभी, तो मैं अपने आप को कहता हूँ मैं हकीर ना चीज़, इस तरह। तो जब ख़त्म हुई इबादत तो एक बहन मुझे कहती हैं कि ब्रदर आना ज़रा, मैं आपको सिखाऊंगी दुआ कैसे करनी है। मैंने कहा सिस्टर क्या हुआ, कि इंज नहीं कहना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, डोंट से लाइक दिस, यानी कि मैं कुछ नहीं, ये ना चीज़। और ये लोग, द प्रॉफिट ही वाज सेइंग पौलुस रसूल पता क्या कहते हैं अपने आप को, मैं क्या हूं? किसी को याद है? कम बख्त। वो अपने आप को, और ही वाज सेव्ड, ये नहीं कि उससे पहले, इन हिज साइट वी शुड बी राइचियस, नॉट हमारी अपनी जुबान से हम कहते फिरे। जब तक दूसरे की जिंदगी में या दूसरे आपको इस तरह रिकग्नाइज नहीं करते कि यू आर अ होली पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ रियली राइचियस पर्सन, तेरा अपना मुंह तेरी तारीफ ना करे बल्कि गैर का मुंह। क्यों? कि खुदा के बारे में लिखा है ही इज अ कंज्यूमिंग फायर। हिब्रू इब्रानियों में जाके पढ़े, लिखा है वो भस्म करने वाली आग भी है। तो इसलिए इफ यू नेवर वर्शिप गॉड विद द ब्रोकन एंड कॉन्ट्राइट हार्ट, देन यू नेवर एक्चुअली वर्शिप गॉड ट्रू सेंस। सम पीपल के लिए, जैसे कि बच्चे कह रहे थे कि जब हम क्रिश्चियन हो जाते हैं तो हम बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन एक कैजुअल तरीके से हम सिर्फ उसके हुजूर में आते हैं और खुदा को सिर्फ हम सो ह्यूमन और कॉमन समझ लेते हैं कि इट्स माई बॉडी लाइक दिस और आई कैन कॉल। वो कई लोगों को मैंने ऐसे कहते सुना, मैं तो खुदा ने लड़ पिया जी, मैं खुदा ने गुस्सा कर लिया। यार कौन है हम कि खुदा के साथ ऐसा कर सकें? इसीलिए खुदा चाहता है जब भी मेरे हुजूर में आओ
ऐसे नहीं कि मुंह उठाते भागते चले आए नापाकी की हालत में, अनरिपेंटिंग हार्ट, अनहोली हार्ट के साथ। क्लेंजिंग एंड रिपेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तौबा के साथ। बल्कि आपको याद होगा कि सैमसून जो था, उसके का बाप जो था मनोहा, तो उन दोनों ने फरिश्ता को देख लिया, और वो जब फरिश्ता को देखा उसकी ग्लोरी, तो कहते हैं दे क्राइड आउट, वी शैल मस्ट डाई बिकॉज वी हैव सीन द होलीनेस ऑफ गॉड। लोग इस तरह खुदा की हुजूरी में कांप जाते थे, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर हम इसी तरह खुदा की हुजूरी में चले जाएं विदाउट रिपेंटेंस और क्लेंजिंग, तो वी आर मोर वनरेबल टू बी डिस्ट्रॉय। तो इसलिए हमेशा आपका फोकस जाते हुए द गॉड इज होली, अटरली होली, तो फिर आप उसकी ट्रू वर्शिप कर सकते हैं। इवन जब तिमुथियुस को पौलुस खत लिखता है तो उसको कहता है 2 तिमुथी 2:22, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालब हो। यहाँ पे असल में लिखा है कि कंपनी, आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए, आपके दोस्त कैसे होने चाहिए। तो उसको वो तरबियत में देता है, कहता है कि जवानी की द फ्ली फ्रॉम द डिजायर एंड द लस्ट ऑफ द यूथ, एंड जो पाक दिल हैं, किनके साथ तुम्हारी कंपनी होनी चाहिए, जो होली पाक दिल हैं, ऐसे लोगों के साथ तुम्हारी कंपनी होनी चाहिए जो रास्तबाजी, ईमान और मोहब्बत और सुलह के तालब हैं। बल्कि वर्स 21 में लिखा, बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और हर एक काम के लायक और हर एक नेक काम के लिए तैयार होगा। दिस इज द होलीनेस गॉड वांट यू टू बी, हैव अ गुड कंपनी, होली पीपल, अच्छे जो सुलह के, अच्छी कंपनी होनी, पसंदीदा बातें जिसमें। ओल्ड टेस्टामेंट में जब भी लोग खुदा की हुजूरी में जाते वो डरते और कांपते हुए उसके हुजूर में जाते, क्योंकि वे जानते थे कि यहोवा इज अ होली गॉड। अय्यूब के बारे में, उसके बारे में लिखा है कि उस वक्त ऊज की सरजमीन में उस जैसा कामल और रास्तबाज शख्स नहीं था। 3 टाइम लिखा है कामल और रास्तबाज, 3 टाइम, राइचियस एंड परफेक्ट। और जब उसको वो सारी मुसीबत से गुजरता है तो वो कहता है, क्या कहता है, आई सी दाई विद माई आई एंड आई रिपेंट इन डस्ट एंड एशेस, ओवरवेल्म्ड विद सिनफुलनेस, सिन इन आवर नेचर। ऐसा शख्स भी कहता है कि मैं रिपेंट करता हूं क्योंकि मैंने तुझको देखा है, तेरी जात को देखा है, इन एशेस एंड डस्ट। अज़रा 9:5 में कहता है, ब्रोकन एंड कंट्राइट हार्ट इज ट्रू वर्शिपर। पतरस के पास जब खुदावंद फर्स्ट टाइम आए, तो जब खुदावंद ने कहा कि इधर जाल डालो, तो वो मछलियां ले आए, तो उसने जान लिया कि ही इज अ होली गॉड। तो उसने कहा, खुदावंद मुझसे दूर चले जाइए, बिकॉज आई एम ए अनहोली पर्सन। जो भी कभी खुदावंद की हुजूरी में आता था तो कभी हो नहीं सकता था कि वो उस होली प्रेजेंस के सामने खड़ा होके अपनी उसको गंदगी ना नजर आए। जब तक ये नहीं होता, यू कांट कम टू रिपेंटेंस एंड यू कांट बी रिडेम्प्ड। फरीसी क्यों उससे खौफजदा होते थे? खुदावंद की प्रेजेंस इतनी होली होती थी कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। लॉर्ड वाज सो होली, उसकी होली प्रेजेंस जो है, और कचता दिल खुदावंद को पसंद है। इसलिए हमने पिछली दफा देखा था कि डरते और कांपते हुए अपनी जात का काम किए जाओ। गॉड इज ग्रेशियस, यस, बट ही इज होली गॉड एंड होली, ही इज होली। और हम कंज्यूम
करने वाली फायर भी है। दैट इज व्हाट इज आवर फोकस। एंड द अदर थिंग, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप, जब हम वर्शिप के लिए खुदावंद के हुजूर आते हैं तो कभी कभी हमें जीसस की वर्शिप करनी है, होली स्पिरिट की, फादर की, व्हाट इज दैट। मैंने कई बच्चों को पाया कि दे जस्ट वांटेड टू बी लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट दिस। अगर इस पैसेज को गौर से पढ़ें जो हमने अभी पढ़ा, जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 21 to 24, यहाँ पे 3 टाइम अगर देखें तो फादर का जिक्र आया है। खुदावंद यीशु मसीह खुद जिक्र करते हैं, तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे ना यरूशलेम पे, 23 में, मगर वो वक्त आता है कि बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश फिर लिखा है, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। 3 टाइम इज टॉकिंग अबाउट फादर। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो सबसे पहले है द गॉड इज अ स्पिरिट, देन लिखा है ही इज ऑल्सो फादर। गॉड इज स्पिरिट एंड ऑल्सो फादर। God is spirit and also is Father. We worship God who is eternal, omnipresent God, omnipresent spirit. तो इसको जब वो बाप की बात करता है, it's not like in submission of Father. Even he is submit to Father. When he came into this world, he was submit to Father. He was always फरमा बरदार रहा अपने बाप का। लेकिन यहाँ पे दैट इज नॉट इशू हियर। जब यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह बाप की बात करते हैं तो इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट फादर, हमारा बाप या हमारे, इज टॉकिंग माई फादर। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इज टॉकिंग अबाउट माई फादर। इसको हम कह सकते हैं एम्फसिस इज हियर द फादर इन ट्रिनिटेरियन सेंस। ट्रिनिटेरियन जब मैं बात करता हूँ, दैट इज अ ट्राइयून गॉड, ट्रिनिटी तसलीस की बात की जा रही है। जब यहाँ पे बाप की बात करता है उसको इन ट्रिनिटेरियन सेंस में बात कर रहा है, माई फादर। एम्फसिस दैट एसेंस की बात की जा रही है। गॉड इज फादर, यस। यहाँ पे जो गॉड को फादर कहा गया, दैट इज इन ट्रिनिटेरियन, इस तसलीस के हवाले से बात की गई है। जीसस अपनी और बाप की जो रिलेशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रिनिटेरियन सेंस, जिसमें क्या है, इट इज द एसेंशियल रिलेशनशिप विद इन द ट्रिनिटी। यानी कि जैसे खुदावंद बात कर रहे हैं माय फादर, ठीक है, माय फादर, यानी कि गॉड हु इज ऑल्सो माय फादर, गॉड हु इज स्पिरिट बट ऑल्सो इज माय फादर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। द सन इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है। सो दैट व्हेन यू वर्शिप गॉड एज अ स्पिरिट, यू वर्शिप हिम ऑल्सो एज फादर। और हु फादर? द फादर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। व्हेन यू वर्शिप, okay, God is Father. Who is Father? Here is Father of Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. और जब हम इस सेंस को establish करते हैं, we worship God who is Father. And who is Father? The Father of Lord Jesus Christ, Father. Even 70 times Jesus ने कहा my Father. The emphasis is that he is the son in sameness of essence as a son with his father is talking about sameness. यानी कि जब यहाँ पे बात की जा रही है कि as is my father, in essence I am in sameness. उसके जो उसकी हस्ती है वही मेरी हस्ती है। आप कहेंगे कि क्यों नहीं जीसस ने कह दिया आई एम गॉड वर्शिप मी, बिकॉज ही वॉज
that time in totally true to his humanity. He was a complete God and fully man as well. तो उस वक्त जब खुदावंद हमेशा बात करते बाप मुझसे बड़ा है, that is his humanity में बात करते हैं. That is when he tell about himself as in submission. लेकिन यहाँ पे सबमिशन की बात नहीं की गई, यहाँ पे sameness of essence बात की है. As a father, as the son. He is the son and God is the father. They both are in same essence. इस तरह मैं समझा सकता हूँ. Being a man, जब मैं अपने बारे में बात करता हूँ, I am a man from the tribe और किसी भी कबीले से या किसी भी रेस और नस्ल से जब मैं बात करता हूँ, तो ऑल वो जनरेशन की जो जेनेटिक्स हैं वो मेरे अंदर हैं. और इफ माई सन विल बी व्हाट आई एम, द सेम एसेंस उसमें होगा. जो कुछ मेरे अंदर जेनेटिक्स हैं, एसेंस हैं, मेरे अंदर जो मैं ट्रू यानी कि उसी तरह की एसेंस मेरे बेटे में होंगी. तो व्हेन जीसस कॉल्ड गॉड माई फादर इन सेमनेस इन एसेंस, कि जैसा मेरा खुदा है, जैसा गॉड इज माई फादर, एक्चुअली वो दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि जिस बाप की तुम वर्शिप करते हो, जिस गॉड की, ही इज माई फादर, और इफ ही इज माई फादर आई एम सेम, आई हैव सेम एसेंस विद. और यही बात थी जो जीसस कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेसेस विद द फादर. ही एम्फसाइज द सेमनेस ऑफ एसेंस, द वननेस ऑफ नेचर, so that God cannot be worshipped unless he is worshipped as one and the same with the Lord Jesus Christ. You cannot worship God if you deny Jesus is the Son of God in same essence. क्यों? मैं इसके लिए आपको चंद हवाले दे सकता हूं. Jesus said, no man come to God but by me. You can never worship God at all unless you worship God as the Father of Lord Jesus Christ. That is one with Jesus Christ. It is the statement of deity, statement of quality of Lord Jesus Christ in sameness. जॉन चैप्टर 5 वर्स 17, यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं. ठीक है, ही इज वेरी नेचर गॉड. इवन जॉन 10:30-33 में मैं और बाप एक हैं. आपको याद होगा कि जब ऐसी बातें खुदावंद ने की तो यहूदियों ने उसको संसार करने के लिए पत्थर उठाए. खास उन्होंने कहा कि किन किन बातों से, मेरे किस कामों से तुम मुझे संसार करते हो. दे अंडरस्टूड कि क्या असल में यो कह रहा है, कि वो कहते हैं कि तू आदमी हो अगर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है. दे अंडरस्टूड दैट. मैथ्यू 11:27 में खुदावंद ने कहा, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है. कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे. वंडरफुल स्टेटमेंट. दिस इज जीसस इज टॉकिंग. नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन नो गॉड विदाउट द नोइंग जीसस. यहां पे खुदावंद ने कहा कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के, और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे, जिस पर उसको रिवेल करना चाहता है, दैट इज जीसस हु कैन रिवेल द ट्रू गॉड टू यू. That is through Jesus you can know. People, if they deny today, okay, we worship God, but if they deny the Lord Jesus is the same, their worship is unacceptable. Ephesians 1:3, wonderful एक पैसेज है 3 to लेके 14 तक, एक praising God.
हमारे खुदावन यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। किसके खुदा बाप की? यस्सु मसीह, हमारे खुदावन यस्सु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। किसके थ्रू आप रूहानी बरकतें हासिल की हैं आपने? इन हेवनली, यस्सु मसीह के बाप के। बल्कि 17 वर्स 70 में लिखा है, हमारे खुदावन यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफा की। 2 कुरिन्थियन 1:3, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, ठीक है, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। बल्कि रोमन 15:6 इसमें लिखा है, ताकि तुम यक दिल और यक ज़बान होकर हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। कोई कह सकता है कि दिस इज ओनली पॉल इज टॉकिंग अबाउट। आपने देखा ना, अक्सर लोग कहते हैं दिस इज पॉलियन गॉस्पेल लाइक दिस। लेट्स टॉक अबाउट पीटर। 1 पीटर 1:3, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। इस पीटर इज टॉकिंग, जिसने यीशु मसीह के को मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। यूहन्ना के बारे में 2 जॉन 3, खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु, बड़ा क्लियरली वो लिखता है, कहता है खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह की तरफ से फजल और रहम और इत्मीनान, सच्चाई और मोहब्बत से में तो हमारे शामिल हाल रहे। यू कैन नॉट वर्शिप गॉड अपार्ट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, एक्नॉलेजिंग जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना 14 बाब में जब खुदावंद यीशु मसीह जाने वाले थे, क्रूसिफिक्शन का टाइम है, तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द दे वर सो सैड, द लॉर्ड सेड, तुम्हारा दिल ना घबराए, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह असल में कह रहे हैं एज यू, जो यहूदियों से बात कर रहे हैं, यहूदी थे सारे उसके शागिर्द उस वक्त, वो शागिर्दों से, दैट इज ओनली टॉकिंग अबाउट द डिसाइपल्स, द जूज। यू बिलीव इन गॉड। कौन सा गॉड था वो? यहोवा। उस यहोवा खुदा की वर्शिप करते थे। बिलीव इन मी, यानी कि मुझ में भी कैसे ईमान रखो, जैसा तुम यहोवा खुदा पर ईमान रखते हो, जिस तरह तुम उसको जानते हो, जिस तरह उसको मानते हो। आप कहेंगे पास्टर जी इत्थे इंदा ते कोई नहीं लिखा, तुम अपने ला रहे। ओके, यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 23, बल्कि 22 में देखे तो लिखा है, अदालत का काम यीशु के सुपुर्द किया गया। जजमेंट जो होगी एंड पे वो कौन करेंगे? तो वर्स 23 में क्यों जजमेंट हो यीशु करेंगे, आखिर में जो जजमेंट होगी जो सब की, तो अदालत तो कौन? यीशु क्यों करेंगे? लिखा है वर्स 23 में, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें, ऑनर टू द सन, जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। क्लियर है ना, कि जिस तरह यू वर्शिप फादर, एज यू हैव टू गिव ऑनर टू द सन एज वेल। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। इफ यू डोंट गिव ऑनर टू एज फादर, you actually not giving honor to Father. You have to go through Jesus. This is actually focus of your worship. Whenever you go to the Father in His holy presence, you always go through Son. जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की इज्जत नहीं करता, और ना ही बाप उसकी इज्जत करेगा। फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 9, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। वर्स 10, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खास आसमानियों का और खास उन ज़मीनियों का और खा उनका जो ज़मीन के नीचे है। सबको असल में यस्सु के पास आने, ये नहीं कहा कि
हर एक घुटना खुदा के नाम पर या बाप के नाम पर झुके। किसके? लॉर्ड जीसस। वर्स 11 में लिखा है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। इफ यू वांट टू ग्लोरीफाई फादर, लिखा है खुदा बाप के जलाल के लिए, हु टू ग्लोरीफाई, इफ यू वांट टू ग्लोरीफाई फादर, और खुदा बाप के जलाल के लिए क्या करना है? हर एक जुबान इकरार करे कि जीसस इज द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू वर्शिप फादर गॉड, you have to acknowledge Jesus in sameness, in essence. वो सेम हस्ती है, सेम पावर है, उसमें वो सब कुछ है। जिस तरह बाप अपने में जिंदगी रखता है, उस तरह बेटा भी अपने में जिंदगी रखता है। जिसके पास बेटा है उसके पास बाप भी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास बाप भी नहीं, और ना ही जिंदगी है। You need to acknowledge Jesus in sameness, in essence, as you acknowledge the Lord God Father. Jesus is the Lord. That is the bottom line in all worship. That is actually the chapter 4 की मैंने verses पे बात की. That is bound in what is Jesus talking about? Father, बाप, 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 बाप ऐसे परस्ता ढूंढता है. Go to the Son, praise Son, pray to Son, petition to Him, और अपनी सारी चीजें, क्योंकि उसके नाम से ही सारा कुछ आपको मिलेगा. नथिंग रॉन्ग विद दैट टू वर्शिप जीसस. मैं वो बहुत से वाले दे सकता जिसमें यीशु मसीह की वर्शिप की गई. दैट इज फंडामेंटल डॉक्ट्रिन. आप किसी भी दूसरे रिलीजन से बात करें, ओ नौज़ बिल्लाह, ये नो नो नो, शिरक है ये. वी कम टू गॉड थ्रू क्राइस्ट, एंड वी कम टू क्राइस्ट, वी कम टू गॉड. आपको याद होगा जब थॉमस ने, जब खुदा यीशु मसीह हाजिर हुए, जिसने शक किया था, तो उसने गिर कर कहा लॉर्ड माय गॉड एंड बॉ डाउन. उसने उसको सजदा किया. आप कह सकते हैं कि दैट्स ओके, जीसस को तो हम पहले भी इस तरह. व्हाट अबाउट द होली स्पिरिट? व्हाट अबाउट द होली स्पिरिट? अगर आप बाइबल में देखो तो इट्स एक्चुअली नथिंग इन द बाइबल डायरेक्टली इज से वर्शिप द होली स्पिरिट, बट यू हैव टू रियलाइज इट इज इन स्पिरिट्स पावर एंड प्रेजेंस वी हैव एक्सेस टू गॉड. किसके? पाक रूह के वसीले से. व्हेन वी हैव होली स्पिरिट, without Holy Spirit even we can't access to God. हमारे साथ मिलकर शिफायत करता है, हमारे साथ मिलकर cry out to Abba Father. That is the Holy Spirit. और Holy Spirit को कहा गया कि Spirit of God. आप रोमन 8 में जाके पढ़ सकते हैं. उसमें वर्स 9 में लिखा है, क्योंकि तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है. खुदा का रूह. लेकिन उसके बाद लिखा है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं, द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट. होली स्पिरिट को यह भी कहा गया द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट. वो उसका नहीं. अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है. सिंपली ही इज द रेडिएशन ऑफ गॉड, and he is the radiation of the Son. Simply God the Father. So the Son is worthy to praise, as Father is worthy to praise. The Holy Spirit also, you can worship the Holy Spirit. Trinity, triune God, you can worship that. और किस तरह हम इसको वर्शिप करते हैं? When you going in the presence of God, through Jesus Christ, in the name to Father, but in the presence and the power of Holy Spirit. Without the power of the Holy Spirit, you cannot enter into His presence. True Trinitarian worship जो है, we come to the Father
through the Son in the Spirit. I'll say again, we come to the Father through the Son in the Spirit, true Trinitarian worship. That is only the Holy Spirit who bring us to God, empower us for service, energize us for worship, to give glory and adoration and praise to the Spirit as well as the Son, as well as to the Father. That is the focus of true worship. When you come into the presence of God, that should be your object of worship. और इकरार करना है, जैसे कि फिलिपियों 2:11 में लिखा है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है। आमीन। खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे कि खुदावन हमारे इस तरह के जितने भी हमारे दिल में कन्फ्यूजन्स या डाउट्स हैं, उनको मे बी मैं दूर ना कर सकूं, मे बी कोई बड़ा टीचर या कुछ ना, बट यू हैव वन हु कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और गिव यू full understanding and knowledge of the true worship. That is the Holy Spirit. Believers की लाइफ में Holy Spirit is important like you breathe, जैसे आपकी सांस है. Without that, सब इस जो आपकी वर्शिप है, जो आपका कंडक्ट है खुदा का, इस खाली है, empty. Your worship, your prayer, your everything is empty. You need to have the Holy Spirit. अगर हमारी ज़िंदगी में होली स्पिरिट ने हमें टच नहीं किया, हमने अभी इवन गीत गाया, दिल दी ये धरती सुक सक गई है, पईयां ने तरेड़ा गल मुक मक गई है. यीशु अपना मौजदा दिखा, ऐसा मौजदा दिखा कि पाक रूह दा हट जावे. हाँ, हट पंजाबी तो बाकी तो सारे समझते हैं. फ्लड ऑफ द होली स्पिरिट. आई एम ट्रेम्बलिंग, मैं डरता और कांपता हूँ. आई डजंट नीड हर्ड और फ्लड ऑफ द स्पिरिट. आई जस्ट नीड द टच. दैट इज इनफ. मे आई एम नॉट दैट, इतना कि मैं उसको कंटेन कर सकूं, संभाल सकूं. मैं तो कहता हूं कि अगर हमारी जिंदगी में जस्ट द टच ऑफ द होली स्पिरिट विल बी फिल्ड, वी विल बी फिल्ड. सो लेट्स प्रे, द लॉर्ड टच मी, टच मी. आमीन. अपने दिलों को खुदावंद के आगे खोलें. एंड आई नो वी नीड दैट, वी ऑल नीड दैट, the touch of the Holy Spirit in our life. सचमुच रूह की गहराइयों के साथ आज पुकारें, Holy Spirit, come in my life and touch me. मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू आलूदगी जा जिस्म की, रूह की दूर. Yes Lord, cleanse me
Cleanse me. Wash me with your precious blood, Lord. सोचों को पाक कर दे. Yes. Oh yes, we need the fear of the Lord. Then trembling and thank you. Send and touch your holiness, Father. With your holiness, Father. Touch your people. Touch your children, Father. With the holiness. Yes. Hallelujah. मुझे भर खुदा रू, मुझे भर मुझे खुदा रू, मुझे मेरी रूह को, मेरे जिस्म को, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू मुझे, Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you for your touch, Lord. तेरे इस लम्स के लिए, तेरे इस प्यार के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं. हम तेरे शुक्रगुजार. तू जो अपने बच्चों की दुआ को सुनता है, तूने हमारी दुआ को सुना है, तूने कबूल किया है, तूने अपने लोगों को छुआ है. Thank you, Father. Thank you for your mercy and grace. In Jesus' name we pray. Amen.